नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हमारे पैनल पे जो बैठे हैं, पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं और फिर बताएंगे मुद्दे की बात कि आखिर आज हम क्यों बैठे हैं। हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद विनय यादव जी। साथ के अंदर है परवीन राव उर्फ बोबी जी, जो राजा राव इंद्रजीत विकास मंच से हैं, संयोजक है उसके। साथ के अंदर है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी। ये तीनों हमारे साथ बैठे हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हमने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी आपको, नगर परिषद में किस तरीके से विकास कार्यों में भेदभाव लग रहे हैं, और उस वक्त भी परवीन राव उर्फ बोबी जी हमारे साथ बैठे थे, केशव चौधरी जी बैठे थे। इन्होंने दावा किया था कि मोहनलाल जी, आपकी खबर का असर जरूर होगा और आपकी खबर पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन अब जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि वाकई हमारी खबर का असर हुआ है। पहले परवीन राव जी, आप ही के पास आता हूं मैं। क्या कहेंगे, जो हमने खबर दिखाई थी उसका असर हुआ? सांसद मोहनलाल जी महोदय की नमस्कार। नींद खुली, यानी कि हमारी बातें पहुंची वहां तक? पार्षदों को बुलाया गया, जो हमें जानकारी मिल रही है कि उनकी क्लास लगेगी अब। मोहनलाल जी नमस्कार। विनय भाई नमस्ते नमस्कार। केशव भाई नमस्कार। नमस्कार। जी। मोहनलाल जी, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि सांसद महोदय इस इलाके के विकास के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं, और भ्रष्टाचार तो उन्हें कतई पसंद नहीं है। मैंने आपको उस दिन ही कहा था कि उनके संज्ञान में बातें आ चुकी हैं, आ गई है, तो इस पे कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई भी होगी तो उनने अब जो भी म्युनिसिपल कमेटी के सभी पार्षदगण हैं उनको भी बुलाया है, और जो अधिकारीगण है उनको भी बुलाया है। मैं मौलाना जी आपसे सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा, मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। आप, राजा राव इंद्रजीत सिंह पिछले 45 साल से राजनीति के अंदर है। आप उनका अगर राजनीतिक सफर देखेंगे, उनके जो समकक्ष आज जो भी हरियाणा में लीडर हैं, आप देखिएगा सबका यहां से, तो किसी का ना किसी का घर से इंटरफेरेंस रहता है कि भाई किसी की पत्नी का इंटरफेरेंस है, किसकी बेटे का इंटरफेरेंस है, किसके बेटे का इंटरफेरेंस है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाता है। कोई अफसर कहता है जी मैं बेटे का खास हूं, कोई कहता है मैं माता जी का खास, किसका खास हूं। राजा राव इंद्रजीत सिंह के पिछले 45 साल के राजनीतिक करियर के अंदर एक व्यक्ति, आप खुद पत्रकार है, आप खुद 20 साल से रेवाड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं ज्यादा से, एक व्यक्ति बता दो, एक व्यक्ति ये कह दे कि राजा साहब के घर से किसी ने किस अधिकारी को फोन किया, रानी मनीता देवी ने किसको फोन किया हो आज तक। राजकुमारी आरती राव पिछले 10 साल से राजनीति के अंदर हैं, और वो बीजेपी की कार्यकारिणी की मेंबर भी है। तो क्या आज तक आरती राव जी ने किसी अधिकारी को, डीसीओ, एसपीओ, एसडीएमओ कहा फोन किया? एक आदमी आके बता दे। तो पावर सेंटर सिर्फ एक है कि राजा साहब सिर्फ और सिर्फ जो उनकी कार्यशैली एक अलग कार्यशैली है कि वो बात को समझते हैं, देखते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक लेके फिर कार्रवाई करते हैं। अब कमेटी का फीडबैक उनके पास गया, बताया गया कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बदनामी हो रही है, खराबी हो रही है, पार्टी खराबी भी हो रही है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो राजा राव इंद्रजीत सिंह की निष्ठा है, आप की निष्ठा देखिए कि पिछले उनने 2014 के अंदर पार्टी ज्वाइन की थी, तो उनने पार्टी ने जो कैंडिडेट इलेक्शन में लड़वाए एमएलए के लिए, उनके लिए रात दिन भागे दौड़े, एमएलए बनवाए। उनने अपने सगे छोटे भाई को कोसली विधानसभा क्षेत्र से 2 बार हरवा दिया, और वो भी 40-40 हजार वोटों से हरवा दिया। तो आप देखिएगा कि उनकी निष्ठा पार्टी की तरफ है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। वो नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई भी धब्बा पार्टी पे लगे या मोदी साहब की कार्यशैली पे लगे, तो वो उस पर बिल्कुल रात दिन उस पर एक किए हुए हैं यहाँ से। और रही बात इसकी, तो इसकी कार्रवाई होगी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि राजा साहब के बाद जारी है, उनके संज्ञान ले रहे हैं, बिजी थे। अब आप देखिए कि अब वो उनके पास यूक्रेन का जो ये प्रकरण चल रहा है, इन पे उनकी जिम्मेवारी लगी हुई है। वो उस जिम्मेवारी में भी समय निकाल के और वहां भी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा रहे हैं। एयरपोर्ट पे हैं, छात्रों को रिसीव कर रहे हैं, घर भी पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगह पहुंचा रहे हैं, सब कर रहे हैं। टाइम निकाल के रेवाड़ी भी आ रहे हैं। रेवाड़ी आके अब इनका मीटिंग लेंगे, मीटिंग होके जो भी कार्रवाई होगी नहीं, उनको मेरा सामने। मेरा सवाल ये है, आपको क्या जानकारी है इसमें? क्योंकि जाहिर है आप राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े हुए हैं, और अभी आपने एक जिक्र किया कि भाई को दरकिनार करते हुए औरों की मदद की। उसका सिला 2014 में मिल भी गया होगा, विक्रम को देख लिया होगा किस तरीके से अनबन हुई बात के मैं अंदर। मैं इस बात भाई में कुछ जोड़ना, एक मिनट मोहनलाल जी, मैं इस बात में कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ।
आप फ्रेम बनाए रखे आगे नहीं आए आप। राव साहब की कार्यशैली, राव साहब ने, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि विक्रम एक कोसली का एक नागरिक था, उसको बुलाया, टिकट दिया। जैसे ही राव साहब को पता चला कि वो भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है, राव साहब ने उसका मंत्री पद वापस दिलवा दिया, बाद में उसको अपने से दूर कर दिया, और हालात ये है कि उसको टिकट मिली। आज विक्रम को कितने आदमी जानते हैं कि विक्रम नामी कोई चीज थी। ऐसे ही एक श्रीमान ग्यारसी लाल जी थे यहाँ के रिवाड़ी के पंडित जी महाराज, बहुत ऊपर चढ़े। जैसे ही उनको पता चला कि भाई ये भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, या छवि को खराब करेंगे, या लोगों को ठग रहे हैं, दूर कर दिया। ऐसे ही हमारे श्रीमान जी, हमारे छोटे भाई सतीश यादव जी, पूर्व जिला प्रमुख, बहुत साथ घूमते थे, उनको पता चला ये तो भाई जमीनों पर कब्जा करता है, कभी इससे यार चक्कर मारता है, कभी उस लीटर चक्कर मारता है, झूठ बोला लोगों को ठग रहा है, 1 मिनट में दूर कर दिया। वो दूर होना, आज सतीश यादव जी ये बात अपनी नहीं कहते कि भाई हमें हमारी कार्यशैली गलत थी, हम उस कारण दूर हुए। तो अब किसका नंबर है? सुनिए, सारा दोष है, सारा दोष डाल दो राव इंद्रजीत सिंह जी पे कि जी राव साहब। मेरा सवाल है आप किस पे, अरे प्रवीण जी, आप किसकी कुंडली खंगाल रहे हो? किसका नंबर है? चेयरमैन का नंबर है? देखो कि कुंडली नहीं खंगाल रहे, आपने आरोप लगाए थे, इससे पहले भ्रष्टाचार के, नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। मैंने बिल्कुल आरोप लगाए थे। राव साहब ने उसकी मीटिंग बुलाई है, मीटिंग बुला के जो निर्णय लेंगे इलाके की भलाई के लिए, जो भी निर्णय मैं पूरी जानकारी चाह रहा हूँ, जो जानकारी मिल रही है, कई किस्तों में मीटिंग बुलाई गई है, 5 बजे 6 बजे, आपके पास क्या जानकारी है? मेरे पास भी, जो आपके पास जानकारी है, मेरे पास भी इतनी जानकारी है कि पार्षदों को विभिन्न ग्रुप में बुलाया गया है, फिर जो अधिकारीगण है कमेटी के, म्युनिसिपल कमेटी के, उनको बुलवाया गया है। तो लेकिन सवाल ये है ना कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी जो कुंडली मार के बैठे हैं यहाँ लंबा? अगर बिल्कुल बैठे, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर वो पकड़े जाएंगे, उसमें सम्मिलित पाए जाएंगे, बिल्कुल कार्रवाई होगी। आपने कहा था भ्रष्टाचारियों की कुंडली तैयार की जा रही है, वो कुंडली दे दी राव साहब को आपने? नहीं, कुंडली उनके पास पहुंच चुकी है पहले। वो जितनी मेरी उम्र है उतना तो उनका पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है मोहनलाल जी, उनको ये चीज सब समझ में आती है, कौन क्या है, क्या कर रहा है। ठीक है विनय जी। हाँ जी, आप तो 2 बार पार्षद रहे हैं, ये क्या हालात और स्थिति है, कुछ बयां करेंगे? कैसे पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, गुत्थम गुत्ती? यानी कि सरकार बड़ी थी, शहर की उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का चेयरमैन भी बड़ा, और उसके बाद क्या हालात और क्या स्थिति? आपके कार्यकाल में ये स्थिति आई कभी आज तक? क्या ऐसे आरोप लगे भाई विपक्ष के नेता के अनुसार काम होते हैं? मोहन जी, सबसे पहले तो मैं HR न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और मेरे जो 2 साथी भाई केशव चौधरी जी, प्रवीण जी, इनको मैं बधाई देता हूं कि ये भी बेबाक तरीके से चैनल पर बोल रहे हैं, और बोलना ही चाहिए। अब बात करता हूं नगर परिषद की। सबसे पहले तो मैंने पिछली भी आपने डिबेट को, मैंने 1-1.5 महीने पहले जो आपने कही थी, जब मैं बुलाया था, शायद उसके बाद आपने बुलाया नहीं, शायद आपको लगा होगा कि विनय जी तो बिल्कुल डायरेक्ट और सीधा स्पष्ट कह देते हैं, तो आज आपने फिर मौका दिया है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। अब इस तरह के आरोप पार्षदों द्वारा खुल्लम खुल्ला कभी भी नगर परिषद के अधिकारियों पर और चेयरमैन पर और जो औला अधिकारी हैं उन पर जो लगाए गए हैं, ऐसे कभी हालात नगर परिषद में हुए नहीं। बहुत ही शर्मनाक बात है। और अगर ये कहीं लगता है कि नगर परिषद में घोटाले हो रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि लगता है हमें, अरे नगर परिषद में तो घोटाले पहले से होते चले आ रहे हैं। पिछली सरकार जब भाजपा की थी, जब भी घोटाले हुए थे, जब भी घोषणा पत्र में कहा गया था अब पिछले जो घोटाले हुए हैं उनकी हम जांच करेंगे, वो जांच सब ठंडे बस्ते में चली गई। उससे पहले कांग्रेस टाइम में जो घोटाले हुए थे उस टाइम की जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद 2 चेयरमैन और बन गए, उस टाइम में जो भी हुए वो भी जांच ठंडे बस्ते में चली गई। अब इसी तरह ये होने वाला है। ये केवल इन पार्षदों को खुश करने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। अगर आप वहां रोड़ा मत करो, पब्लिक में, मीडिया में मत जाओ, आपकी जो समस्याएं हमें बता दो। क्योंकि मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूंगा। अगर हमारे भूपेंद्र यादव जी को सांसद बनाया गया, क्यों बनाया गया? अगर बहुत से जो राजनेता थे वो उस समय कहीं ना कहीं भाजपा से पलायन करने का मन बना चुके थे, ये सारी दलीलें आला कमान तक पहुंच गई थी। दूसरा, हमारे यहाँ के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह थी, अकेले थे, उनका विकल्प भाजपा को तलाशना था, लगता था कि ये कभी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, तो उनको एक पैरेलल बैठा दिया गया। और जो पार्टी छोड़ के जाना चाह रहे थे, राव इंद्रजीत जो रामपुर हाउस नहीं जा सकते थे, जो कार्यकर्ता भाजपा के जो कहते थे कि हम भाजपा के पुराने पर राव साहब के हालात मतलब कैसे हो, वो भाजपा में आज आए, हम 25 साल से, हम 20 साल से, 30 साल, उनकी डोडी पे हम धड़ी पे हम अपने सर कैसे झुकाएं, तो उनको एक नया ठिकाना दे दिया गया बैठने के लिए, राव भूपेंद्र सिंह जी को सांसद बना के। तो इसी तरह की ये प्रयास चल रहे हैं।
अब जो भी पार्षद नाराज हैं, इससे पहले पार्षद मिलने गए तो उनको टाइम क्यों नहीं दिया गया? बताओ अब मुझे। अब दोबारा उनको पता है कि ये मुद्दा ज्यादा गर्मा गया है, मीडिया में आ गया है, लोगों की, जनता की जुबान पर मुद्दा एक एक आदमी की जुबान पर है, तो अब ये नया प्रयास किया जा रहा है, उन सबको बैठा के समझाया जाएगा, सुलह की जाएगी। मैं यकीन से कह सकता हूं कोई घटना की जांच नहीं होगी, किसी तरह की आगे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, सारा सिस्टम बैठा के उनको आश्वासन देके शांत कर दिया जाएगा। अगर जांच हो तो फिर पिछले घोटालों को पहले उजागर उनकी जांच करो ना, जो आपने घोषणा पत्र में किए थे। जब सांसद जी ने टिकट इनको दिलवाई या पार्टी ने टिकट दी हमारी चेयरमैन साहिबा को, जिसने भी दी, उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ के इलाके के अगर सांसद हैं, पार्टी के सांसद, तो उनका आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा, ये फैक्ट है, और उनका आशीर्वाद वो देते भी हैं, मैं ये नहीं करता, वो मदद भी करते हैं। पर वजह क्या है, अब जो चेयरमैन बन गई है, उनसे उम्मीद लगाई जनता ने, जिस तरह के उनके घोषणा पत्र में दावे या वादे किए गए, अब इस तरह की कार्यशैली हमारी होगी, लोगों के लिए हर समय सुलभ होगी, तब ये मुद्दे लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह प्रॉपर्टी आईडी का मामला था, उसमें लगातार करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। लोगों का हाउस टैक्स का मुद्दा देख लीजिए, अब हाउस टैक्स जो बांटे जा रहे हैं, उनमें लोगों के जो पहले हाउस टैक्स करेक्ट थे, उनको भी गलत करके लोगों तक भेज दिया गया। लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी कि आप अपना जाके सही करवाओ। अरे जब मेरा सही आ रहा है हाउस टैक्स, मैं बार बार नगर परिषद के हर साल चक्कर किस लिए काटूंगा? जो नई आइडिया बनी थी, आप उनकी सर्वे कराओ ना। पुरानी प्रॉपर्टी आईडियो की सर्वे के तो हम 3-3 बार नगर परिषद पैसे दे चुकी है, फिर दोबारा से उन्हीं आईडियो को सर्वे करके उनमें जोड़ दिया जाता है, पुराने डाटा को अपडेट कर दिया जाता है, उस एजेंसी को पैसा दे दिया जाता है उसकी सर्वे करने के नाम का। तो ये घोटाले ही तो है, और किस तरह एक नए तरीके ईजाद कर लिए गए घोटालों के। मेरा सवाल ये है ना, कल की मीटिंग का कोई अर्थ निकलेगा, या सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है, खाली एक दिखावा किया जा रहा है? अगर अर्थ निकाल, मोहन जी, अर्थ निकालने का वजह हो तो अधिकारियों को और पार्षदों को और सांसद जी को आमने सामने एक समय बैठाना चाहिए, सबकी समस्या एक साथ सुननी चाहिए। आप अलग अलग टाइम पे अगर सबसे मीटिंग लेंगे अलग अलग तरह, तो ये कहीं ना कहीं है कि आप सबको आश्वासन देके सबको आप मुंह मीठा करा के भेजेंगे सबका, ये कहीं ना कहीं जो शंका है वो पैदा होती है मन के अंदर। अब विकास कार्यों में भेदभाव, भाजपा के कितने पार्षद हैं? सबसे पहले तो भाजपा ने टिकट बांटने में गलती करी, आप ये मुझसे पूछ लीजिए। जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकटें ना देकर, वो भाजपा में जो जुड़े हुए थे जीतने वाले, तो उनको टिकटें ना देकर कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष उनसे निकाला गया, उनको टिकटें ना देकर। उसका नतीजा क्या हुआ? अब चौथाई से भी कम पार्षद भाजपा के जीते, यानी 5वें हिस्से के पार्षद भाजपा पार्टी सिंबल पर जीत कर आए। लेकिन सवाल ये ना कि कल की मीटिंग का अर्थ क्या निकल सकता है? आपको कुछ लगता है? ऐसा लगता है नेटवर्क चला गया है जी, नेट चला गया था शायद बीच में। मैं फिर कह रहा हूं, अब भाजपा के बहुत कम पार्षद जीते, 5वें हिस्से के पार्षद सिंबल पर जीत के आए, और वो सारे के सारे ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। विनय जी, विपक्ष नहीं लगा रहा, भाजपा के लोग लगा रहे हैं, सजन भी भाजपा तो इसीलिए तो चिंता का विषय, शर्मनाक बात बता रहा हूं। अब सत्ताधारी ही हमारे सांसद है, सत्ता के ही सीएम है, सत्ता के ही चेयरमैन है, और सत्ता पक्ष के ही चेयरमैन आरोप लगा रहे हैं। विनय जी, लड़ाई सवाल ये है, काम की है या मलाई की है? मेरा सवाल ये है कि मैं मोहन जी, मैं मलाई खाने के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बार जो पार्षद चुन के आए, अधिकांश जो चुन के आए हैं, उनका किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। बीच में 2.5 साल का कार्यकाल का गैप हो गया था, कोविड आ गया था, तो जो जनता थी उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम बदलाव करेंगे। एक ऐसा उनको उदाहरण पेश किया गया, बदलाव बदलाव बदलाव। पुराने पार्षद तो काफी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया, पर जल्दी 6 महीने के अंदर पुराने जो जनता थी वो वार्ड के पुराने पार्षद को फिर से चुनने लग गई है। अब आप करें बात ईमानदारी की, जो नए पार्षद चुन के आए हैं उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक इच्छाएं बहुत प्रबल है, वो कहीं ना कहीं अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक दबाव, सारा षड्यंत्र खेला जा रहा है। कोई अपने निजी काम प्रॉपर्टी के निकालना चाह रहा है, कोई हाउस टैक्स सर्वे के निकालना चाह रहा है, कोई ठेकेदारी करना चाह रहा है। तो इस तरह के हमारे जो काम उन पार्षदों के थ्रू जो हो रहे हैं वो चलते रहे, उसका दबाव बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र सारा खेला जा रहा है। अभी पीछे का बार मुद्दा उठा था ना, वार्ड नंबर 10 के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बन रही थी, कितने मोटे लाखों की डील हुई थी। तो इस तरह के पता नहीं कितने मामले दबे हुए हैं। फिर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मोदी में बीच में काट रहा हूं, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। नगर परिषद के जब हमारे चुनाव हुए थे, उससे कुछ महीने पहले भी चंद लोगों को नगर परिषद की जमीनों पर अवैध करने कब्जे किए हुए थे, उनको नोटिस दिए गए थे, वो सारे दब गए। हॉस्पिटल की आप बात कर लीजिए, अवैध रूप से इनकी बिल्डिंगें बन गई, अब उनसे अवैध वसूली का खेल चल रहा है, उनका टाइम एक्सटेंड करने का उनको सील क्यों नहीं करते आप?
क्यों नहीं आप उनको बंद करते? पर क्या है, हमारे नगर परिषद के अधिकारियों की भी एक वो रहती है। सुनिए सर, नगर परिषद और आला अधिकारी भी क्या करते हैं, हमारे हर आपदा को अवसर में बदल देते हैं। तब मैं आपको बोलूंगा, अक्सर ये हॉस्पिटल की अवैध पार्किंग है, पार्किंग नहीं है, बेसमेंट में चिकित्सीय गतिविधि नहीं कर सकते, अब किसी बात को लेकर वो नोटिस भेजेंगे और उस अवसर को, आपदा वाले अवसर को अवसर में बदल देंगे और उनसे अवैध वसूली करेंगे। उनको मौका चाहिए। अब कहना कोई जो डिबेट हो, विकल्प निकल के है। पैनल पे और भी लोग हैं। केशव जी, आपको लगता है कल की मीटिंग से कुछ होगा? जैसा अभी विनय जी कह रहे हैं कि भाई बुलाया गया है, सबको लाइन में खड़ा किया जाएगा, कुंडली तैयार की जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नजर नहीं आएगा, या खाली पार्षदों की सुनी जाएगी वाकई जो पीड़ा है, या वो काम के लिए चाहते हैं, मलाई के लिए चाहते हैं? क्या आकलन होगा? आपको क्या लगता है क्यों बुलाया गया है? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं एचआर न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि आपकी चैनल की आवाज की वजह से ही कि राव इंद्रजीत सिंह ने इतनी जल्दी इस मीटिंग को बुलाया। तो मैं परवीन भाई की बात ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह बड़ी जल्दी संज्ञान लेते हैं, भ्रष्टाचारी को हटा देते हैं। तो मैं दावे से कहना चाहता हूं मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से कोई ऐसा शख्स रेवाड़ी के अंदर मुझे बता दे जो डायरेक्ट उनका उनके खास रहता हूं, उनके साथ रहता हूं। किसी के पास अगर राव इंद्रजीत सिंह का मोबाइल नंबर हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, और राजा साहब के पास किसी भी आदमी को डायरेक्ट फोन करने की पावर नहीं है। मोहनलाल जी, ये आपके चैनल से बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। ये तो चैनल के माध्यम से जब उनको इन चीजों में पता लगता है, और अभी बॉबी भाई बता रहे थे कि भ्रष्टाचारी को बड़ी जल्दी हटा देते हैं वो। तो विक्रम सिंह जी हटा दिया, अपने भाई के इलेक्शन लड़े। अभी मेरे भाई ने सतीश यादव के बारे में जो बात कही, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं, सतीश यादव अगर भूमाफिया थे, उनको इसी नगर पालिका चुनाव के अंदर मोहनलाल जी रेवाड़ी की जनता ने 24,000 वोट दिए हैं। अगर हम रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो उनका आज आकलन दोनों कर 24,000 हम शहरी वोट मिला देते हैं। तो आज अगर भ्रष्टाचारी और भूमाफिया के नाम पर होते तो उनको इतने वोट नहीं मिलते। और मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई एक मिनट परवीन जी, मेरे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात को जवाब दूंगा। मैं 2 दिन बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, नगर पालिका के ही जो लोग यहां धनीदोरी बैठे हैं, उन्होंने ही सरकारी जमीन पर कब्जे कर रखे हैं, और उसका मेरे पास बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ है। आपको बता देना चाहता हूं परवीन जी, और इस समय राव इंद्रजीत सिंह के बड़े खेमे में माने जाते हैं। मैं देखूंगा, मैं 3 दिन बाद प्रूफ एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और मैं फिर आपसे पूछूंगा कि राव इंद्रजीत सिंह ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है। रेवाड़ी शहर के चारों तरफ सकुल्ला रोड के ऊपर जो राव इंद्रजीत सिंह के खास माने जाते हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। उसको आप देख लीजिए, खसरा नंबर 311 उसका जीता जागता प्रमाण है। उसके बाद में कानोड़ गेट चौकी के साथ में कोने में उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। ये सर बचाने की रणनीति चल रही है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के सामने। केशव भाई, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के सामने मैं एचआर चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं जब तक जीऊंगा रेवाड़ी के विधानसभा की इसी चैनल के माध्यम से आवाज उठाता रहूंगा। और मैं ये भी देखूंगा कि राव इंद्रजीत सिंह को जब मैं प्रूफ दे दूंगा और मैं साबित कर दूंगा चैनल के माध्यम से, तब देखूंगा भ्रष्टाचारी पर कितना। कल जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक माल लिपा पोती है। मैं कहता हूं, कल उन्होंने अगर सच्चाई देखनी तो बुलाते क्यों है? उन्होंने तो विक्रम को अपने घर उसी समय रास्ते में बैठा दिया था। विक्रम यादव जो अपनी लाल बत्ती गाड़ी में अपने घर जा रहे थे, हरियाणा भवन की गाड़ी खड़ी करा दी। सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए, रेवाड़ी के जितने भ्रष्टाचारी अफसर हैं उनको सबसे पहले जब लांछन लगा रखे हैं, आपने ही बॉबी राव जी ये लगाया कि आपसे 2 लाख रुपए लिए गए, जब आप उनके खास हैं, जब आपने उनसे कह दिया कि 2 लाख रुपए दिए, सबसे पहले उस अफसर को घर बैठाए। अभी 3 महीने पहले उसी अफसर को उसके घर बैठा दिया गया था, फिर उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। वो किसके कहने से दोबारा वापसी आए? ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है रेवाड़ी के अंदर। ये सिर्फ एक अपना कबूतर को और बिल्ली का आंखें बंद करने का कल सिर्फ लीपापोती होगी। इसमें मुझे पता है कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो रेवाड़ी विधानसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने पहले भी हाल देखा है कि विधानसभा के प्रत्याशी को कैसे उन्होंने यहाँ के लोगों ने उनके घर बैठा दिया है। अगर ये ऐसे लुपापोती करेंगे तब रवि यहाँ की जो छोटी अदालत है या छोटी काम करने वाली जो शहर की है, तो उसको लोग जल्दी घर बैठा देंगे। जल्दी सब पब्लिक देख रही है। भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है, भ्रष्टाचारी का प्रूफ मैं 3 दिन बाद दोबारा एक बड़ी प्रोग्राम करके। परवीन जी क्या कहेंगे? जो केशव जी ने भी बात कही है कि वाकई अगर कार्रवाई करनी है तो तुरंत कार्रवाई हो। भाई सवाल बड़ा है, आपसे 2 लाख रुपए आपने खुद ने आरोप लगाया था, ले लिए मुझसे प्रॉपर्टी आईडी के, और फिर वो बच रहे हैं, मामला दर्ज नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बड़ा सवाल है, निष्पक्ष कार्रवाई हो।
या मैं सिर्फ मैं या कल की केशव मीटिंग में भाई कोई हल भी निकलेगा? मैं केशव भाई की बात का सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। केशव भाई कहते हैं कि भाई सतीश यादव जी उतनी वोट आई, तो भाई सतीश यादव जी को वोट आई थी तो वो कापड़ीबाजी की वोट थी भाई। कापड़ीबाजी ने पूरा जोर लगा रखा था। सतीश यादव के पास अगर इतनी वोट आ रही थी तो सतीश यादव ने एमएलए इलेक्शन क्यों लड़ा भाई? वो क्यों छोड़ के भाग गया? सतीश यादव अगर इतना ही बड़ा लीडर है या इतनी बड़ी उसकी वोट बैंक है, तो वो तो कापड़ीबाजी को तो 24,000 वोट भाई भाई टॉपिक एमएलए भाई इलेक्शन की टॉपिक मिली, भाई टॉपिक को जो कि घुमा सही दिया जगह आप पे लोगों ने। चलाएंगे। और रही बात केशव भाई कह रहे हैं खसरा नंबर 311, जिन जिन खसरे का जिक्र कर रहे हैं, तो केशव भाई आप भी तो बीजेपी पार्टी में हैं। आप आज ये बात उठा रहे हैं। आपने 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बातें क्यों नहीं उठाई आपने कि भाई ये तो चलो मैंने मान लिया कि भाई म्यूनिसिपल कमेटी की है, मगर खसरा नंबर 311 की आप डीसी को भी लिख सकते थे, आप मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन दे सकते थे। जब आप कहते हैं कि आपने एक दीवान टेकचंद क्लब जो बिक रहा था, आप हाईकोर्ट तक गए, आपने रुकवाया करवाया। मैं आपकी इस बात का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक प्रॉपर्टी थी, आपने पूरी लड़ाई लड़ी और उसको बिकने से बचाया। तो ऐसे ही आपको खसरा नंबर 311 या सर्कुलर रोड पे जो कार्रवाई करो, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। आप करो साथ वहां कार्रवाई, मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं साथ यहाँ से कि भाई जो भ्रष्टाचार हो रखा है। और रही बात राव साहब की, तो भाई राव साहब के पास तो पिछली बार यहाँ से विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, तो वो म्यूनिसिपल कमेटी संभाल रहे थे। आप कह रहे हो 2.5 साल इलेक्शन नहीं हुए भाई इलेक्शन यहाँ से। इस बार पार्टी सिंबल पे इलेक्शन हुआ, पार्टी सिंबल में टिकट दी गई, राव साहब ने मदद करी, चेयरमैन बन गए तो उनकी कार्रवाई अभी शुरू हुई है। अभी उनका कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैं परवीन जी भाई, परवीन जी समय का अभाव रहता है ना, इतना लंबा हम खींचेंगे तो लोग वीडियो नहीं देख पाते। लेकिन मेरा सवाल ये ना, सुनिए एक मिनट सुनिए ना भाई, पिछली बार आपका विधायक था, वो नगर परिषद संभाल देते, अब तो स्वयं सांसद की जिम्मेदारी है। तो 1 साल से हो गया नगर परिषद की सरकार को बने हुए। सुनो, मंडी में प्रोग्राम था, राव साहब ने कहा था भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, उसके बावजूद आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के लगातार तमाम। तो मेरा एक सवाल सुने ना, मेरा सवाल ये, कल की मीटिंग में क्या कोई हल होगा? क्या कोई जो पार्षद जो लगातार आरोप लगा रहे उनको रियायत मिलेगी, या दोबारा ये खबरें बाहर नहीं आएंगी, या मीडिया की कल एंट्री होगी? बाकायदे मीडिया के सामने करें ना आप, भाई मीडिया को भी बुलाएं, हम जैसे लोगों को बुलाएं, देखें क्या वहां बात हो रही है, पता चले कौन क्या क्या आरोप लगा रहा है। भाई ऐसा नहीं है ना बंद कमरे में उनसे बात कर ले और फिर उड़न छू हो जाए, भाई अब नहीं होगा, ऐसा स्टेटमेंट दे दे मीडिया में। वो ये केशव जी कह रहे हैं, भाई पब्लिक पैलेस में आप लगाओ, नगर परिषद में मीटिंग बुलाओ, आने दो, पूरे शहर को देखने दो तमाशा कि भाई वाकई सांसद महोदय ने पब्लिक पैलेस के अंदर जो लताड़ पिलाई है अधिकारियों को। मोहनलाल जी, एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कल्चर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली मीटिंग बुलाई है उनने। और अगर राव साहब की मंशा नहीं होती तो वो 34 पार्षद इकट्ठे बुला लेते, मगर क्या होता है जब इकट्ठे बुलाएंगे तो ना किसी की बात सुनी जाती, ना कोई किसी की बात होती, किसके मन में क्या बात रह जाए। इसलिए टुकड़ों में मीटिंग बुलाई है भाई, जो जिसका ग्रीवेंस है, जिसको लग रहा है कि इस बात में भ्रष्टाचार हो रहा है, लाइटों में हो रहा है, सीवरेज में हो रहा है, ठेकेदारी में हो रहा है, तो वो खुल के अपनी बात कह सके। बॉबी भाई, मोहन जी, मैं बीच में क्षमा चाहूंगा, अगर मीटिंग बुलानी थी तो कितने लंबे समय से नगर परिषद की मीटिंग नहीं हुई। सांसद महोदय नगर परिषद की मीटिंग में उपस्थित क्यों नहीं हो जाते हैं? नगर परिषद की भी मीटिंग हो जाएगी, सारे पार्षद भी वहां सुन लेंगे और पता भी चल जाएगा, मीडिया की एंट्री रहेगी, सारे समाधान एक जगह हो जाएंगे, पर वही अधिकारी होंगे, वही चेयरमैन साहिबा होंगी, वही पार्षद होंगे। और एक और सबसे बड़ी बात होगी, जब कम से कम जब हमारे सांसद जी आएंगे तो कम से कम जो हमारे जैसे अवांछित लोग हैं या जो जिनको सदन में नहीं आना चाहिए वो भी नहीं आएंगे, वो बाहर खड़े रहेंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। जो लीगल पार्षद होंगे वो बोल लेंगे, तो सारे मुद्दे खुल जाएंगे। विनय भाई, वो 56 इंच का सीना कहां से आएगा जो अनिल विज जी का है, जो रातों रात तुरंत एक्शन ले लेते हैं? ये सब काम करने के लिए 56 इंच का सीना भी चाहिए विनय भैया। देखिए ऐसा नहीं है केशव जी, ऐसा नहीं है। देखिए नहीं, ये चीजें नहीं कह रहा मैं। आज हम पैनल में बैठे हैं, ये जानकारी मिली, सुनो, केवल मीटिंग बुलाई है, राव साहब ने संज्ञान लिया है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना उसके अंदर। भाई मेरा विषय सुनो, तो आप प्लेटफॉर्म फिर खा लिए, फिर हम बात करेंगे, हमें कौन रोक रहा है? थोड़े क्यों परवीन जी गलत कह रहा है? मैंने तो एक तरीका बताया था, वो भी भाई की जो बात था उसका प्रोटोकॉल के तहत मैं कटाक्ष नहीं कर रहा। आज देखिए मेरा काम है ना किसी की छवि को धूमिल करना है, ना किसी की छवि को बनाना है। मेरा काम है हमारी खबर का जो असर हुआ कि जो हम लगातार दिखा रहे थे। मैं मोहन जी सुनिए, एक मिनट
किस तरीके से नगर परिषद में जूतम पैजार हो रही है और जो आम जनता के जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, उनके मनसूबे पे पानी फिर गया। अनाज मंडी के बाहर रोड बनना था, एक रोड का टेंडर हुआ, एक बन गया, वाहवाही लूटी जा रही है, एक सड़क का रोड टूटना पड़ा है। शहर के अंदर इतनी अव्यवस्थाएं हैं, आवारा सांड का मुद्दा है, आम आदमी के मुद्दे तो गौण हो गए ना। अगर भाई कल रात हम उन्हीं मुद्दों पे बात कर ले कि भाई नगर परिषद ने क्या करा, क्या आवारा सांड वहां से हटाए, क्या हमारा गाय वहां से हटाई, बेसहारा पशु को हटाया, बाड़े के अंदर भेजा, सड़कों की क्या हालत है, क्या रहा सब घूम के एक बार देख ले रेवाड़ी के अंदर। नगर परिषद के बाहर का हाल ही कल आप दिखा दो, नहीं तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ नगर परिषद के बाहर का हाल क्या हो रहा है। आप कह रहे विकास हो रहा है, भाई मेरा काम किसी की बेदाग छवि को खराब करना नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेदाग छवि है तो वो दिखनी भी चाहिए कि मैं बेदाग हूं। सिर्फ कह देने से, तारीफ करने से नहीं होता। आप क्या होता है, कैमरे पे आते हो दबादम तारीफ करते हो, अरे जमीनी स्तर पे भी तो आप काम करके दिखाओ ना मेरे भाई। मोहनलाल जी, ये राव साहब का सिर्फ जमीनी स्तर पे कार्य है। अरे नाले बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं। आपको पता नालों को कैसे घुमा दिया, सांप की तरह घुमा दिया गया है कई जगह नालों को। कौन है उसका जिम्मेदारी है? एक मिनट पर रुकिए भाई विनय जी, ऐसे नहीं। नाले बन रहे थे, इस पर मौका था ना जो अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ दिया जाए, नाले सीधे बन जाए, पानी सही हो, वो व्यवस्था की गई। आप घूम के आए बाजार के अंदर, रेलवे रोड पे आपने देखा अवैध निर्माण बने हुए हैं। ये सारा काम अधिकारी गणों का है कि देखना या प्लानिंग करना। ये अरे तो चेयरमैन किस लिए बनी है भाई? अधिकारी को देखना, अधिकारियों ने तो करवाई रखे देगा भाई। नगर परिषद के अधिकारियों ने तो अतिक्रमण करवाई दिया, उन्होंने तो इस शहर की एसटीसी करवाई रखी है, लेकिन जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाते हैं? अगर अधिकारी कर लेते तो एक भी अतिक्रमण ही नहीं होता भाई। अव्यवस्था शहर में फैली अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से तो फैली है भाई। आपसे जो पैसा लिया गया प्रॉपर्टी आईडी में, अधिकारियों से तो लेकर पार्षद से तो लिया नहीं होगा। सवाल ये ना, व्यवस्था कौन करेगा? मेरा बहुत बड़ा सवाल ये, नाले बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, ये मौका था अतिक्रमण हटने का भाई। शहर चौड़ा हो जाए, खुला हो जाए, जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है पैमाइश करके इसको तोड़ दिया जाए, वो हो जाता। आज नाले बन जाते। रेलवे रोड पे आप जाइए, आधा छोड़ दिए, 4 दुकान बाहर निकल रही है, उनका क्या हाल होगा? मेरा सवाल ये, राव साहब को कल इन सब चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मेरा आपसे ये बड़ा सवाल है कल। बिल्कुल लेंगे संज्ञान जी। कैसे लेंगे? नहीं ले सकते बबी भाई, नहीं ले सकते। मैं वजह बताता हूँ। रामपुर हाउस में मीटिंग बुलाई गई है, वहां सारे पार्षद नहीं जाएंगे ना, सबको बुलाया होगा। आप कहते हो विपक्षी पार्षद वहां नहीं जाएंगे, वो समझ शायद लोगों की पूरी पहुंच ही नहीं पाएगी। वहां तो वो जाएंगे जिनकी केवल भाजपा में राव साहब में निष्ठा है, वो पार्षद वहां पहुंचेंगे, उनकी बातें सुनी जाएगी, कुछ को समझा दिया जाएगा, कुछ को बता दिया जाएगा। मैंने इसलिए आपकी बात का विकल्प निकाला था, आपको बताया था अब प्रोटोकॉल के तहत भी होगी ये कार्रवाई, इसमें ना किसी की छवि को खराब किया जाएगा, ना कोई किंतु परंतु होगा। अगर नगर परिषद की लंबे समय से मीटिंगें नहीं होती हैं तो वहां टाइम पे मीटिंग हो, मीटिंग भी हो जाएगी, सांसद महोदय उपस्थित होंगे, वही अधिकारी होगी, वही एसडीएम को बुलाया जाए, वही सीटीएम को बुलाया जाए, वही पार्षद सभी पार्टियों के, चाहे वो निर्दलीय जीत के आए हैं, चाहे वो भाजपा से जीत के आए, सभी वहां होंगे और अपनी सारी समस्याओं को वो रख सकेंगे और वहां प्रॉपर उन चीजों को सुना जाएगा, उनका समाधान भी निकलेगा। अब आधी समस्याएं वहां पहुंचेगी, आधी पहुंचाई जाएगी, फिर वहां बता दिया जाएगा जी अच्छा जी इसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, ये तो अपना आदमी है जी, इसको छोड़ दीजिए, इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे से जुड़ा हुआ है, ये तो भाजपा का है जी। अब मोहन जी की बात को प्रबल करता हूं, मोती चौक पे नाला बना, उसको अवैध रूप से घुमा दिया गया, वहां 2-3 दुकानें कब्जे थे, वो लेटवाए गए। रेलवे रोड पे नगर परिषद हमारी केस जीती हुई है कई दुकानों के, और आज तक उन दुकानों को नहीं हटाया गया, नाले घुमा दिए गए, अब वो पक्के कब्जे हो जाएंगे। आपने गोकल गेट के साथ लगती हुई दुकानें बताता हूं, आज भी 3 दुकानें ऐसी बनी जिनके नीचे नाला जा रहा है। अब आप उनको खोद के देखेंगे, नाला भी दिख रहा है वहां, पर वो दुकानों के नक्शे पास कर दिए, उनको अवैध रूप से आगे बढ़ा दिया गया और नाला उनकी दुकानों से नीचे अभी पुराना दबा पड़ा है। तो आप मुझे बताइए वो कब्जा है कि क्या नहीं है? ये चैनल पे अभाव होता है, हम अपने कम शब्दों में, मेरा सवाल यही है प्रवीण जी, आप देखिए राजा राव इंद्रजीत विकास मंच से जुड़े हुए हैं, जाहिर है आप राव इंद्रजीत के समर्थक भी हैं, लेकिन अब आपके पास ये मौका है क्योंकि आप पैनल पे बैठे, आपने भी आरोप लगाया भाई सरकार चुनी गई थी, उम्मीद के तौर पे चुनी गई थी, लेकिन उम्मीदें तो कहीं ना पूरी नहीं हो रही ना शहरवासियों की। जो शहरवासियों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, शहर की सरकार काम करेगी, लेकिन भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। कल मीटिंग बुलाई गई है, कम शब्दों में मेरा सवाल ये, कल मीटिंग का हल होगा नहीं होगा, या मीटिंग में कुछ होगा, या सिर्फ एक खाना पूर्ति होकर के रह जाएगा? बिल्कुल हल होगा, हल क्यों नहीं होगा? अगर हल करना है तभी तो मीटिंग बुलाई गई है, अगर हल नहीं करना तो फिर मीटिंग नहीं बुलाते ना। और दूसरी बात जो भाई विनय कह रहे हैं कि भाई ये पार्षद अपोजिशन का है, ये उसका नहीं आएगा, भाई जिस पार्षद को नहीं आना होगा तो वो तो अब डीसी ऑफिस में मीटिंग बुला लो सभागार में, या ये कमेटी के हाउस की मीटिंग बुला लो, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। नहीं, हाउस में सब आएंगे। हाउस देखो, हाउस के सदन पर उनका सबका अधिकार है, आप रेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाइए, वहां जाने का सबका अधिकार है। नहीं
किसी के निजी कार्यालय पे जाना वहां सबका अधिकार नहीं है, ये आप मान के चलिए बॉबी भाई, ये जरूरी नहीं है। अभी मोहन जी ने एक बात कही, अब जो उनके जो आप बॉबी भाई आप उनके समर्थक हैं, समर्थक वो नहीं जो केवल फोटो में उनके साथ खड़ा दिखता है, समर्थक तो वो लोग भी जिन्होंने उनको वोट दिए, उनको जिताया है। केशव भाई ने भी सांसद जी को वोट दिए, हमने भी सांसद जी को वोट दिए, पर इसका मतलब ये नहीं अगर हम पार्टी में निष्ठा नहीं रखते हैं या उनके नजदीक रोज नहीं खड़े रहते हैं तो हमारी बातें सुनी नहीं जाएगी। मैं उन बातों को इसलिए विराम देना चाहता था, अगर नगर परिषद में मीटिंग होगी तो सभी पार्षद वहां आएंगे और अपनी बातों को खुले तरीके से वहां रख पाएंगे। परवीन जी आपसे यही कह रहा हूँ, जो शहर में आप जो रामपुरा बुलाया है, रामपुरा उनका कैंप ऑफिस में मीटिंग बुलाई, उन्हें कैंप ऑफिस है वहां, एक सांसद का एक मंत्री का। आप काफी टाइम से आप राजनीति में हो विनय भाई, 2 बार पार्षद भी रह चुके हो, किसी भी मंत्री का किसी भी सांसद का अपना कैंप ऑफिस भी होता है, उन्हें अपने कैंप ऑफिस मीटिंग बुलाई है। चलिए भाई, तो कल की मीटिंग में अब मैं नहीं, कम शब्दों में परवीन जी आप इसे बात हो गई, आपको क्या लगता है कल पार्षद क्या क्या मुद्दे उठाएंगे? अब वो तो जो बाकी पार्षदगण है, जैसे आपको क्या लगता है, आप डिबेट कि भाई बीजेपी के तो 1/5 ऐसा पार्षद है, बाकी तो अपोजिशन के वो है, तो पार्षदों को जिनको लग रहा है जिनकी अपनी समस्या है, समस्याएं उठाओ, समस्याएं बताओ, समस्याएं क्या क्या मेरा सवाल सुने ना भाई, मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या आपको उम्मीद है कि पार्षद जो वाकई जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत सारे पार्षदों से मेरी बात हुई है, वो कहते हमारे तो काम हो रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमारे को तो काम करवाने आते हैं और उनके काम हो रहे हैं। बताओ कितनों की आवाज आ रही है? लेकिन सवाल ये है ना कि जो मुद्दा है, जो जनहित के कार्य है, जो जनहित के कार्य किन पार्षद के नहीं हो पा रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि जो ग्रांट आ रही है प्रॉपर उनकी वार्ड को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है, वो अपनी बातें बताएं, बातें रखें। ये मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि उनका समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। चलिए ठीक है, समस्या का समाधान किया जाएगा। केशव जी 30 सेकंड में आपको लगता है समस्या का समाधान होगा या फिर हमें बैठना पड़ेगा? मोहनलाल जी, मैं आपको फिर दोबारा आपके चैनल से बता रहा हूं कि दूध में जब उबाल आता है ना, तो कल उसमें मात्र एक पानी के छींटे डाल के उसको मात्र शांत कर दिया जाएगा। नगर परिषद जैसी कल थी, परसों भी ऐसी रहेगी। कल की मीटिंग में कुछ आना जाना नहीं है। मैं विनय भाई की बात से सहमत हूं कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे इलाके के बड़े नेता हैं, उनको हाउस की मीटिंग के अंदर एक दिन समय निकाल के जब आना चाहिए था वो उसके अंदर पहुंचे, क्योंकि विपक्ष के नेता रामपुरा हाउस के अंदर बिल्कुल जाकर अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, समय का अभाव है। विनय जी आपको क्या लगता है? देखिए बॉबी जी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कल हल निकलेगा और उम्मीद है हल, मैं भी कह चाहता हूं इलाके के विकास के लिए काम होना ही चाहिए। एक बार राव साहब घूम ले, शहर के अंदर देख ले कि हाँ क्या स्थिति है, कितना विकास इसमें हो रहा है, कैसे लाइटें लग रही है, कभी बाजार में घूम करके देख ले। आप लोग हम रैली निकालते हैं, रोड शो करते हैं, जब जरूर देखते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं देखते क्या बाजार में अव्यवस्थाओं का आलम है, रेडियो की व्यवस्था कैसे होगी, क्या कोई रोड मैप तैयार कराया है, नगर परिषद से लेंगे। कम शब्दों में आपको लगता है कल हल होगा उसका मीटिंग का कोई? मोहन जी, आज के समय में सबसे अधिक कब्जे सरकारी जमीनों पर या रोड पर रस्तों पे जो कर रखे हैं वो भाजपा के समर्थक जो हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह उन्होंने ही कर रखे हैं। ये सबसे फैक्ट बात है। ठीक है जी, पर दिक्कत क्या आती है कि केशव भाई जैसे या और हमारे से कोई या और अन्य भाजपा जो समर्थक है, अगर उन मुद्दों को उठाते हैं तो उनको वो कहेंगे ये तो पार्टी विरोधी है, तो निजी अपने हित के लिए आवाजें उठा रहे हैं, इनका कोई ना कोई काम अटक रहा होगा। पर सच्चाई ये है आज की डेट में नगर परिषद पर जो दबाव डाला है वो कुछ पार्षद या कुछ उन पार्षदों के सहयोगी या कोई सांसद से जुड़े हुए या सरकार से जुड़े हुए वो लोग हैं जो अपने निजी काम करवाना चाह रहे हैं, और उनके काम करवाने के तरीके हैं वो दबाव डाल के किसी ने तरह इन बातों को उलझा के पहुंचाया जाएगा। अगर यकीनन कल कार्रवाई होनी है तो पहले जो पिछले भ्रष्टाचार की जो कुंडलियां हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो पार्षद या जो भी चेयरमैन रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाए ना, उनके चार्जशीट दाखिल करें, पुराने रिकॉर्ड निकाले कौन से खत्म हो गए, तो कार्रवाई में पता चल जाएगी मंशा क्या है। अभाव रहता है। देखिए आप लोग बहुत लंबा खींच देते हैं, इसलिए कम शब्दों में मैं परवीन जी आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि आपकी खबर का असर हुआ, राव साहब ने मीटिंग बुलाई है, कल भी हमारी निगाह बनी रहेगी और आपको हम फिर बैठाएंगे इसी पैनल पे, क्योंकि आप कल वहां मीटिंग में जरूर जाएंगे और हम ये चाहेंगे कि जो जो मुद्दे हमने बताए हैं या जो पार्षद बताए हैं उनका क्या हल हुआ है, एक बार आपसे फिर जानेंगे इस चीज को लेकर के। और ये आपके लिए बधाई है कि राव साहब ने हमारी खबर का संज्ञान लिया और तुरंत जो आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाई और जानकारी मिल रही है, सीधा फोन भी दिल्ली से आया है, सीधा फोन भी दिल्ली से आया तमाम पार्षदों के पास। तो जाहिर है राव साहब एक बड़े नेता है, शहर के इलाके के लिए सोचेंगे, क्योंकि कई सारे आरोप नगर परिषद में लग रहे थे। अब कल देखना है कि इन सब आरोपों का क्या जवाब आता है। आप सब तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।